हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम लोग फिर से अपने क्लास 12th का डिफ्रेंशिएशन जो हम लोग पिछले वीडियो में जहाँ तक छोड़े थे वहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए सभी लोग ध्यान देंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग साइन पढ़ रहे थे कि साइन का डीसी एक्स के सापेक्ष कॉस होता है ना। और उससे रिलेटेड मैं सवाल आपको बता पाया था। ठीक है, आज हम कॉस का डिस्कस करेंगे कि देखिए मैं कहूँ कि देखिए प्यारे बच्चों, कॉस एक्स का डीसी क्या होगा एक्स के सापेक्ष। प्यारे बच्चों आप याद रखेंगे कॉस एक्स का डीसी माइनस साइन होता है। ठीक है, माइनस साइन होता है। कॉस एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष क्या होता है तो माइनस साइन, याद रखेंगे। कॉस एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष क्या होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, आप याद रखेंगे कि देखिए यहाँ एक्स तो यहाँ भी एक्स है, दोनों जगह एक्स बराबर है ना, तब जाके इसका डीसी माइनस साइन एक्स हुआ है। ठीक है, यही बात मैं आपसे कहूँ प्यारे बच्चों कि मैं कहूँ कि बताएंगे cos 2x का डीसी क्या हो पाएगा। प्यारे बच्चों वही बात है जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं। मैंने आपको बताया था कि देखिए यहाँ पे जो रहेगा, जैसे cos 2x है तो मैंने आपको 2x से भाग कर लेंगे, दोनों को बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो cos 2x है तो 2x से भाग कर लेंगे, उसके बाद 2x बटा क्या हो पाएगा dx। आप जानते हैं cos का डीसी माइनस साइन 2x और 2x का 2, इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं कहूँ कि यदि हम आपसे कहें कि cos 3x का डीसी क्या होगा, cos 3x का डीसी क्या होगा प्यारे बच्चों, तो फिर से वही बात आप लिखेंगे कि cos 3x आप 3x से भाग कर लेंगे, उसके बाद 3x आप बटे क्या कर लेंगे dx कर लेंगे। तो आपसे क्या हो पाएगा कि cos का तो माइनस साइन होता है, तो माइनस 3x गुना इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे में मैं एक और सवाल की मैं बात करूं, कह दूं कि यदि आपसे पूछे कि cos 10x का डीसी क्या हो पाएगा। प्यारे बच्चे वही काम करना है कि देखिए cos 10x है तो आप 10x से भाग कर लेंगे, क्या कर लेंगे भाग कर लेंगे, उसके बाद d 10x बटे क्या होगा dx। आप जानेंगे कि cos का होता है माइनस साइन, तो 10x हो जाएगा, 10x का क्या हो जाएगा इंटू 10, यही सवाल का उत्तर है। ठीक है, मैं अब थोड़ा सा कुछ अलग करता हूँ। ठीक है, देखिए अब सवाल आते हैं। पहला सवाल, यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए cos x स्क्वायर का डीसी क्या होगा, पहला सवाल cos x स्क्वायर का डीसी क्या होगा। ठीक है, वही काम करेंगे। देखिए cos x स्क्वायर है, बोलो किससे डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, किससे डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर करेंगे कि नहीं करेंगे। अब एक्स स्क्वायर से भाग करेंगे तो बोलो एक्स स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। बोलिए प्यारे बच्चों, आप इस बात को समझेंगे तो cos का तो हम जानते हैं कि माइनस साइन एक्स स्क्वायर। देखिए cos का माइनस साइन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर का 2x, ये उत्तर हो गया। ये क्या हो गया उत्तर हो गया। ठीक है, दूसरा की मैं बात करूं कि यदि हम आपसे कहें कि बताएंगे cos रूट एक्स का डीसी क्या होता है, cos रूट एक्स का डीसी क्या होता है, cos रूट एक्स पूछता है सवाल। प्यारे बच्चों आप समझ पाएंगे कि देखिए cos रूट एक्स है, बोलो किससे भाग कर लेंगे तो रूट एक्स, बोलो गुना d रूट एक्स बटा क्या हो जाएगा dx। अब cos का डीसी बोलेंगे तो cos का डीसी याद रखेंगे माइनस साइन, बोलो रूट एक्स है तो रूट एक्स हो, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, इतनी सी उत्तर होगा। ठीक, बोलो बात समझ में आ रहा है। तीसरा का नंबर यदि मैं बात कर पाऊँ क्वेश्चन, तो बताएंगे cos e के पावर x का डीसी क्या हो पाएगा, cos e के पावर x। ठीक है प्यारे बच्चों, आप क्या करेंगे वही बात आप करेंगे, देखेंगे cos e के पावर x भागा लगा देंगे e के पावर x से, e के पावर x बोलिए, उसके बाद e के पावर x बटा क्या हो जाएगा dx। अब cos का डीसी हम लोग माइनस साइन e के पावर x का डीसी प्यारे बच्चों बताए हैं e के पावर x, उत्तर हो गया। ठीक है, मैं यदि कह पाऊँ चौथा नंबर सवाल की मैं बात कर पाऊँ, बताएंगे cos log x का डीसी क्या हो पाएगा, cos log x का डीसी क्या हो पाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों वही काम करेंगे कि देखिए cos log x है, बोले किससे भाग करेंगे, बोलेंगे log x से भाग करेंगे, बोलो d log x बटा क्या हो जाएगा dx, d log x बटा dx।
आप जानते हैं कि कॉस का डीसी आप जानते हैं माइनस साइन इंटू लॉग एक्स, बोले लॉग एक्स का 1/x, ये उत्तर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, उत्तर हो गया। यदि मैं कहूँ 5वां नंबर सवाल की मैं बात करूँ, यहीं पर लिख लेते हैं, तो बताएंगे कॉस ax प्लस बी का उत्तर क्या आएगा। देखेंगे कॉस ax प्लस बी का डीसी क्या हो पाएगा। प्यारे बच्चों समझ पाएंगे तो देखिए क्या होगा, कॉस ax प्लस बी, बोलो किससे डिवाइड कर लेंगे, तो आप जानते हैं ax प्लस बी से, इंटू डिफ्रेंसिएशन ax प्लस बी, अब बटा क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब बोली कॉस का डीसी क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं माइनस साइन ax प्लस बी गुना ax का डीसी। देखो ax का डीसी क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं a और b कांस्टेंट है, उसका उत्तर 0, b का डीसी क्या होगा, 0 होगा। अब थोड़ा इसमें हम और एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और मैं बढ़ाता हूँ। यदि हम कहूँ, प्यारे बच्चों समझेंगे, यदि हम कहें कि बताइए cos x स्क्वायर का डीसी क्या होता है, पहला सवाल cos x स्क्वायर का डीसी क्या होगा। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, देखिए पहले स्क्वायर है, तो देखो मैं आपको फार्मूला वो बताया था x के पावर n वाला, वही फार्मूला लगेगा। प्यारे बच्चों समझ पाएंगे, देखिए cos x स्क्वायर है तो आप किससे भाग कर लेंगे, cos x, किससे भाग कर लेंगे, cos x। उसके बाद d cos x बटा क्या हो जाएगा, dx। अब बोलो यहाँ पे n का स्थान कितना है, 2 है। ठीक है, कितना 2 है, माथा पर जितना है पटको, तो देखो 2 cos x के पावर 2 में से 1 घटा देंगे, 1 बचेगा। और cos का डीसी क्या होता है प्यारे बच्चों, माइनस साइन x। इसको मैं लिखूंगा, माइनस को पहले लिखूँ, -2 साइन x इंटू cos x, और यही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी सवाल करेगा तो आप बनाने में सक्षम हो पाएंगे। यदि हम आपको कह दें कि cos इंटू साइन एक्स का डीसी क्या, इसका डीसी बताइए, इसका डीसी क्या हो पाएगा। प्यारे बच्चों समझ पाएंगे कि देखिए क्या है कि डी कॉस साइन, तो बोलो किससे भाग कर लेंगे, साइन से भाग कर लोगे, साइन से भाग कर लेंगे। उसके बाद डी साइन एक्स बटे क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब देखो कॉस का डीसी बोलो, तो बोलो कॉस का माइनस साइन, बोलो यहाँ पे क्या है, साइन एक्स, और साइन का बोलो कॉस। देखेंगे प्यारे बच्चों, मैंने साइन से भागा किया, साइन से गुना किया, तो कॉस का डीसी माइनस साइन, गोदी में कौन बैठे है, साइन, फिर साइन का कॉस, उत्तर हो। ठीक है, सवाल कुछ भी रहेगा तो आप बना पाएंगे। हम बोले कॉस ई के पावर -2x का डीसी क्या होगा, बोलो इतनी सी बात, कॉस ई के पावर -2x का डीसी क्या होगा, बहुत आसान है। आप क्या करोगे, कॉस, बोलो ई के पावर -2x, बोलो किससे भागा लगाओगे, ई के पावर -2x लगा दी। तुम ध्यान दो किससे गुना करेंगे, ई के पावर -2x बटे क्या हो जाएगा, dx। मैं एक बात समझा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। अभी कॉस का डीसी लिखो, कॉस का माइनस साइन ई के पावर -2x। देखो अब देखो इसका पावर -2x है, नीचे x है, बराबर नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको बताया था। फिर से वही काम करेंगे, ए के पावर -2x, अब की किससे भागा लगा लेंगे, -2x, गुना -2x, अब बटे क्या हो जाएगा, dx। ठीक है प्यारे बच्चों समझ पाएंगे, तो माइनस साइन ई के पावर -2x, बोलो इसका क्या हो जाएगा, इसका सेम हो जाएगा ई के पावर -2x, और इसका -2, तो बोलो माइनस माइनस खत्म, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो 2 इंटू साइन ई के पावर -2x गुना ई के पावर -2x, और यही सवाल को क्या हो जाएगा, उत्तर होगा। प्यारे बच्चों मैं आपको शुरू में जितना भी फार्मूला बताया था उससे मैं देखिए एक एक करके मैं फार्मूला को डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। जब एक एक फार्मूला को आप डिस्कस देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो फिर आपको सवाल मिलेगा, तो हर सवाल आपको आसान नजर आएगा, हर सवाल लगेगा कि सब कुछ बन पा रहा है, ऐसा महसूस आपको होगा। प्यारे बच्चों मैं जितना भी आपको बता रहा हूँ सब एक बार कॉपी में नोट करेंगे, और नोट करने के बाद जब मैं पूरा आपको पढ़ा दूंगा तो आपको खुद ब खुद रियलाइज होने लगेगा कि अब सारा क्वेश्चन हमसे डील हो पाएगा, बन पाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज की क्लास
तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर से हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में। टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपने आप में खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।